नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवीएन टुडे और हमारे साथ हैं पूजनीय से हरिदास हेलीकॉप्टर बाबा, जहां कई वर्षों से बरसाना में हेलीकॉप्टर की सेवा दे रहे हैं, जिनके द्वारा कल लठमार होली पर पूरे बरसाना में हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा होगी। इनसे जानकारी लेंगे कितने बजे से और कब तक पुष्प वर्षा होगी और पुष्प वर्षा कराने का क्या इनका महत्व है। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल बरसाना क्षेत्र में आपके द्वारा लठमार होली पर मंदिर श्री जी मंदिर पर पुष्प वर्षा होगी, उसको लेकर क्या जानकारी है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में, प्रदेश में सूचना का प्रसारण होता है। ब्रज की सबसे सुप्रसिद्ध होली लठमार होली, हमारे यहाँ कहा जाता है जग होली ब्रज होरा। सब जगह होली होती है, होरा होता है और संपूर्ण विश्व में एकमात्र बरसाना की एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ लठमार होली का दर्शन होता है। तो इस लठमार होली का जब दर्शन होता है तो प्रत्येक श्रद्धालु भक्त के अंदर उल्लास होता है, आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है और लालसा रहती है कि हम भी दर्शन करें, प्रत्येक वर्ष हम इसका दर्शन करें। तो अपने जो मन के भाव हैं, अपने जो मन के उद्गार हैं, जो अपने मन के जितने भी भाव हैं उनको अर्पित कैसे किया जाए। तो जब हम हेलीकॉप्टर से लगभग 7-8 वर्षों से जो पुष्प वर्षा का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका अभिप्राय, उसका कारण, उसका प्रयोजन ये है कि हम अपनी श्रद्धा को, हम अपने वात्सल्य को, हम अपने उद्गार को श्री जी के चरणों में पुष्पों के रूप में समर्पित करते हैं। तो वास्तव में पुष्प नहीं है, वो हमारी प्रेम है, वो सभी श्रद्धालुओं का प्रेम है, उद्गार है, भाव है, ममता है और समर्पण है। तो पुष्पों का जो वर्षा का कार्यक्रम है उसका अर्थ ये है कि हम अपने भावों को, अपने उल्लास को, आह्लाद को, अनुराग को, राग को, भाव को प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर रहे हैं कि जी। तो कल जो पुष्प वर्षा होगी, आपके मन में कैसे भाव आया कि इस तरह से पुष्प वर्षा यहाँ होनी चाहिए? लगभग 6-7-8 वर्ष पहले जब मैं पहली बार आया था तो मैं कार्यक्रम को लेकर के हेलीकॉप्टर से आया था। उसमें काफी सारे पुष्प मेरे पास निहित थे। तो हमने कहा कि भाई इतने सारे पुष्प अभी बचे हैं। तो जब मैं निकल रहा था, वापस लौट रहा था, तो पुष्प हमने कहा श्री जी का शिखर है, श्री जी का मंदिर है, महल है, इनको अर्पित कर दो श्री जी की। तो मन में भी भाव आया कि जब हमने इस बार ये अर्पित किए ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसा किया जाए कि आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में, आह्लाद के साथ में, प्रमोद के साथ में और उत्साह के साथ में श्री जी का उत्सव इसी ढंग से मनाया जाए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो। तो जब मैंने यहाँ विचार किया, चिंतन किया, लोगों से संवाद किया, तो यही पता चला कि आगे प्रमुख 2 त्योहार है, राधाष्टमी और रंगीली होली। तो श्री जी ने ऐसी कृपा की कि दोनों पर ही ये कार्यक्रम रहता है और मैं बहुत आनंदित अनुभव करता हूँ स्वयं को और अत्यंत उत्साह का ये विषय रहता है। तो वो पुष्प नहीं है, वो पुष्पों के रूप में हमारे उद्गार है, राग है, अनुराग है, भाव है, समर्पण है, अपनी श्रद्धा को हम समर्पित करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका है श्री जी के चरणों में। हम भी हरियारे, कुछ हरियारे नीचे रहते तो कुछ हरियारे ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक ये भी भाव है कि जब श्री जी रंगीली होली खेलती है तो आकाश में भी बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े किन्नर, इंद्र महेंद्र वहां से पुष्पांजलि करते हैं। तो मैंने कहा तो वहां से नहीं तो कुछ उससे नीचे हम कर रहे। तो इस भाव को लेकर के, क्योंकि इन लौकिक दृष्टि से वो नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो ये सेवा चलती है श्री जी के पास, इसका आनंद सभी लोग ले सकते हैं। तो जैसे आकाश से आप कल्पना करिए दृश्य का, जब आकाश में खड़े देवता श्री जी के ऊपर पुष्प बरसाते हैं तो क्या दृश्य होता होगा। तो वही दृश्य यहाँ देखने को मिलता है जब श्री जी के शिखर में पुष्प वर्षा होती है। सब लोग नीचे आनंद लेते हैं, नीचे अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं और इसमें मेरे काफी सहयोगी मेरे साथ रहते हैं। हमारे अत्यंत प्रिय माननीय कल्लू प्रधान जी हैं और प्राय मेरे साथ रहते हैं वो। तो अत्यधिक आनंद अनुभव होता है। तो मैंने उनसे चर्चा की इस विषय में, तो उन्होंने कहा निश्चित महाराज जी आपको एक कार्यक्रम करना चाहिए और उनका काफी सहयोग मेरे प्रति रहता है। इस बात के लिए मैं अभिव्यक्त हूँ और मैं अपनी भावनाओं को बहुत सप्रेम व्यक्त करता हूँ और भेंट करता हूँ। जय जय श्री राधे, होरी के रसिया की जय।